पंडित प्रदीप जी मिश्रा के भक्त अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो बड़ा ही मज़ेदार है। जिस मंडली के द्वारा पंडित प्रदीप जी मिश्रा का पहला प्रवचन करवाया गया था वो इसी सीहोर में करवाया गया था, और जहाँ पर पंडित जी ने प्रवचन दिया था उस धर्मशाला का नाम है अग्रवाल धर्मशाला, और ठीक सामने इनका घर बना हुआ है। हम इनसे भी परिचय जानेंगे और पंडित प्रदीप जी मिश्रा के बारे में जो इंटरेस्टिंग जानकारियाँ हैं, सबसे पहले जो कथा करवाई थी उस मंडली की सदस्य ये भी रही है। तो सबसे पहले आपका स्वागत है मैम। थैंक यू। और मैम सबसे पहला सवाल हम यही करना चाहते हैं आपसे कि पंडित प्रदीप जी मिश्रा की पहली कथा सीहोर में कब हुई थी और किस तरह से आप लोगों ने अरेंजमेंट किया था? ये पंडित जी प्रदीप मिश्रा की कथा सन 1919 में 99 में शुरू हुई थी। हम जब महिला मंडल में हमारे कम से कम 30-40 मेंबर होंगे, उसके बाद भी हमें वो करना बड़ा कठिन लगता था। लेकिन हमारे जो बड़े लोग थे, सासें वगैरह थी, उनने कहा क्यों घबराते हो, हम बैठे हैं ना साथ में, हम सब करवा लेंगे। उनने सब हमें उनके मार्गदर्शन में हमने ये पहली कथा कराई थी। तो पंडित जी पहले सवेरे 9 बजे से 12 बजे तक 2-3 घंटा छुट्टी करते थे। उसके बाद 3 बजे से 6 बजे तक 2 टाइम कथा करते थे। मतलब 90s की बात आप बता रही हैं? 99 में। 99 में तो उनकी उम्र मतलब क्या होगी? उम्र जो वो एमए कर रहे थे वो उस टाइम। मैंने उनसे पूछा पंडित जी आप पढ़ाई कैसे करते हो, तो कि सब ठाकुर जी कर लेता है पढ़ाई। अच्छा, भागवत कथा वो करते थे? भागवत कथा करते थे। एक कोई हमारे थी गीताबाई पाराशर, सबसे पहले उन्होंने उनको कथा सुनाई थी। जब से उनको ऐसा हुआ कि मैं यहाँ अग्रवाल महिला मंडल में भागवत जी करूँगा। अच्छा, तो सबसे पहली कथा जो है वो अग्रवाल अग्रवाल महिला मंडल में कराई थी, जिसकी अध्यक्ष श्रीमती चंदा अग्रवाल, उपाध्यक्ष मालती अग्रवाल थी। अच्छा जी। और मतलब आपका शुरुआत से ही जो कथा सुनाने का जो तरीका है पंडित जी का, वो शुरुआत से ही ऐसा है जैसे अभी थोड़ा सा अभी ऑनलाइन जो कथा करते हैं ना, उसमें थोड़ी शैली इनकी सुधर गई है। अब शैली बहुत बढ़िया हो गई है। पहले से थोड़ा शुरुआत में तो इंसान को पढ़ी भी नहीं थी, तो इंसान को थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि लेडीज का किटी पार्टी और इसका ज़्यादा बोलते थे। लेकिन अब शैली बहुत बढ़िया हो गई है। शैली और अच्छी हो गई है। खूब अच्छी हो गई है। बहुत अच्छा ज्ञान देते हैं, अच्छा लगता है। आप सुनते हो उनको ऑनलाइन? अब मैं हमेशा सुनती हूँ। पंडित जी की कथा कभी नहीं छोड़ती। मैंने 2001 में मेरे घर पे भी कथा कराई थी पंडित जी की। अच्छा, आपके घर पे भी? मेरे घर पे कथा हुई थी। उसके बाद में मैंने नानी बाई का मारा बसंत भवन नर्सिंग होम में कराया था। अच्छा, पंडित जी का ही? पंडित जी ने बहुत बढ़िया अच्छे तरीके से करते हैं, और अभी भी मुझे हम लोगों को इतना सम्मान देते हैं, उनकी माँ के बराबर हमें मानते हैं। अच्छा, मतलब पंडित जी अभी भी आते हैं, मिलते हैं आप? आते हैं। हर 11-12 के दिन मेरे फलार होते हैं। डोल 11 के दिन फलार करते हैं और 12 के दिन खाना खाते हैं। अच्छा, मतलब आप ही के घर? हाँ, मेरे घर 2 दिन तो उनका बंधा हुआ है, वो किसी को नहीं देते हैं। मतलब 2 दिन, साल में 2 दिन पंडित प्रदीप जी मिश्रा इनके घर पे बैठते हैं? घर पे आते हैं 11-12। 11 और 12 के दिन? कि कहीं भी नहीं जाते, बल्कि पिछले साल में नहीं थी तो किसी ने फ़ोन भी किया, उनने कहा नहीं मैं तो वहीं आ जाएगी मेरे खबर, मैं तो वहीं जाऊंगा। अच्छा, कुछ इंटरेस्टिंग किस्से यदि आप सुना पाए पंडित जी के, कुछ यादें अगर जुड़ी हो, कोई किस्से आपके और उनके, कभी बैठ के कभी हंसी मजाक किए हों? और हंसी मजाक का तो हमारा रिश्ता नहीं बनता है। हम तो उनको, वो हमें इज्जत देते थे, हम उनको इज्जत देते हैं। अच्छा, मतलब कि ऐसे मतलब सीरियस ही बात होती है आपकी? हाँ, ऐसे हंसी मजाक हम ज़्यादा नहीं करते हैं। अच्छा नहीं। स्वभाव कैसा था पंडित जी का? स्वभाव बहुत बढ़िया, बिल्कुल सादा सरल स्वभाव। पंडित जी ने कभी किसी का मीन मेक नहीं निकाला। बहुत अच्छा स्वभाव रहा। मतलब बहुत बढ़िया स्वभाव रहा? बहुत बढ़िया स्वभाव रहा पंडित जी। हमेशा जब भी बुलाओ, जब आते थे मिलने के लिए। अब आजकल बाहर जाने लग गए हैं तो पंडित जी को टाइम नहीं मिलता है, टाइम नहीं दे पाते हैं। बल्कि बोलते भी हैं कि भाभी जी मैं टाइम नहीं दे पाता हूँ आपको, लेकिन जब बुलाती हूँ जब आते हैं। जब बुलाते हैं आप तब आते हैं पंडित? आ जाते हैं। मतलब ये अग्रवाल जो धर्मशाला आपके घर के सामने बनी हुई है, इससे कितनी यादें जुड़ी हुई है आपकी? यादें तो बहुत जुड़ी है हमारी उससे।
पंडित जी की पहली कथा हम बोल सकते हैं कि अग्रवाल धर्मशाला में ही हुई थी। पंडित जी की पहली भागवत जी तो धर्मशाला में, उसके बाद पंडित जी ने बोला था आप लोगों से जब तक बने जब तक कराना, नहीं तो मैं मेरे हिसाब से कथा करूँगा। अच्छा, ऐसा भी बोला है। पंडित जी ने बोला आपसे जब से बने करो। अब उसको ना भागवत जी ने बड़ा रूप ले लिया है। हम ना ये जो मीडिया आजकल जो होता है ना उस हिसाब का रूप ले लिया, और हम करते थे ना सादी सिंपल भागवत जी करते थे, लोगों को मज़ा आता था। अच्छा, मतलब पहले मतलब साधारण तरीके से होती। साधारण तरीके से होती थी, सब उत्सव भी हमारे साधारण तरीके से होते थे, इतना हाई फाई नहीं होता था। अब ज़्यादा हाई फाई करने लग गए हैं। अच्छा, अभी ज़्यादा है भाई। पंडित जी को देख के अच्छा लगता है टीवी में। बहुत अच्छा लगता है पंडित जी की, इतना अच्छा लगता है कि मालूम नहीं कहाँ के कृष्ण जी आ गए हैं। मतलब आप पुराने साथी रहे हैं पंडित। पुराने साथी रहे हैं, उनकी माँ वगैरह भी बहुत अच्छा स्वभाव रहा है शुरू से ही। और अभी कुछ बदलाव आया है मतलब पहले के स्वभाव में और अब के स्वभाव में थोड़ा? अभी हमें तो कोई स्वभाव में बदलाव नहीं लगा। मतलब आपके प्रति वैसा ही है? मेरे प्रति तो उनका आज भी व्यवहार वैसे ही है। अच्छा, जैसे पहले था? जैसे पहले था वैसे आज भी है। अच्छा, उनके परिवार को आप शुरुआत से जानते हैं? परिवार को जब से कथा शुरू करी है ना जब से जानती हूँ। मतलब ये जब से आप, अभी कितने दिन हो गए यहाँ अग्रवाल भवन में कथा हुए? ये हमारी 24 साल हो गए हैं। अभी अगली साल 25वीं भागवत जी है। अच्छा, 25 में भागवत जी। हाँ, मतलब लगातार वही करते हैं? वो ये भागवत सप्ताह होता है ना, जो गणेश चतुर्थी के बाद जो राधा अष्टमी से और पूनम के दिन जो भागवत जी होती है, भागवत सप्ताह कहलाता है। तो इसमें पंडित जी हमेशा यहीं रहते हैं और यहीं भागवत जी करते हैं। उनका मतलब हमेशा नियम बना हुआ है कि वो यहीं पे? यहीं नियम बना हुआ है, और डोल 11 को मेरे फलार करेंगे। अच्छा, आप ही के घर पे आते हैं पंडित जी? मेरे घर पे फलार करते हैं और दूसरे दिन 12 के दिन खाना खाते हैं। अच्छा, उनके परिवार के बारे में आप कुछ जानकारियाँ दे सकती हैं हमें? अगर उनके परिवार के बारे में कि पहले क्या करते थे उनके पिताजी, उनके दादाजी, यदि कुछ बता पाएँ। तो सुना है कि वो इनके पिताजी इसका चने का ठेला लगाते थे। बहुत इनकी परिस्थिति बहुत ख़राब थी। पंडित जी खुद भी बताते हैं कि हमारे पास ड्रेस नहीं होती थी पहनने के लिए, तो जब हमारा बड़ा भाई स्कूल से आता था वो उसकी ड्रेस मिलती थी, जब हम सेकेंड शिफ्ट में वो ड्रेस पहन के जाते थे। अच्छा, मतलब कि ये बहुत गरीबी से निकले हुए इंसान है। और ये हनुमान जी का मंदिर है और ये शिव जी का मंदिर है। यहाँ रोज़ वो झाड़ू पोछा करते थे। और पे यहीं पड़ोस में ही है? ये सामने ही है, हनुमान जी का बड़े बाजार में है, हनुमान जी का मंदिर है, एक शिव जी का मंदिर है। तो पंडित जी खुद बताते हैं कि मैं वहाँ झाड़ू पोछा करता था और लोग नारियल चढ़ाते थे या चना चिरौंजी देते थे, तो वो प्रसाद ले जाके हम सब भाई बहन आपस में बांध देते थे। अच्छा, मतलब बहुत गरीबी से रहे। मैं तो जब से भागवत जी शुरू करी है ना, जब से हमने जानना शुरू किया। अच्छा, मतलब तभी से आपने जानना शुरू किया? हाँ, मैं ज़्यादा, बस इससे ज़्यादा और नहीं जानती इनके परिवार में। ये है कि आपने उनकी पहली भागवत कथा यहाँ अग्रवाल में इसलिए वो हमें बहुत सम्मान देते हैं। इसीलिए सम्मान देते हैं। हाँ। सम्मान के काबिल भी हैं पंडित जी। हाँ हाँ, अभी देश विदेश में नाम चल रहा है उनका। देश विदेश में चल रहा है, और हमें इतनी खुशी होती है, जैसी एक माँ को खुशी होती है ना, उस टाइप की हमें पंडित जी का नाम चल रहा है तो हमें बहुत खुशी होती। मैं उनके बारे में कभी बुराई न करती हूँ न करने देती हूँ। नहीं, बिल्कुल आपका विचार, क्योंकि उन्होंने उस ओहदे को समझा और लोगों ने उनको सराखों पे बिठाया है। और आप पंडित जी से जैसा लगाव रखती हैं वैसा ही रखिएगा। हमारे दर्शक भी वैसे ही हैं, पूरा लगाव रखते हैं और पंडित जी के बारे में और जानना चाहते हैं। इसलिए कि उनके पड़ोसियों से बात कीजिएगा। तो हम अभी उनकी माँ के पास गए थे, तो वहाँ से पता चला कि भैया आप वहाँ जाइए, पहली कथा उन्होंने वहाँ पे की थी। तो हम धर्मशाला की स्टोरी कवर करने आए थे, तो सोचा कि सामने डॉक्टर साहब का हमने नाम सुना था और आपसे मिलके हमें वाकई में खुशी हुई। आपने बताया कि 2 दिन यहीं पे रहते हैं पंडित जी? 2 दिन यहीं फलार करते हैं, वो कहीं नहीं जाते हैं। वो पंडित जी कहते हैं कि भाभी जी मुझे याद है, लेकिन आप तो ये बता दिया करो कि कब आना है, मुझे 2 दिन का आपका याद है। पक्का? क्या बात है। तो ये पुरानी मंडली की सदस्य रही हैं, उपाध्यक्ष भी रही हैं आप? मैं उपाध्यक्ष थी। चंदा अग्रवाल जो एक्सपायर हो गई हैं वो अध्यक्ष थी। वो अध्यक्ष थी? थी उस समय जब पहली बार कथा हुई थी तब? तो हम 3-4 साल तक रहे हम।
तो जब 4 साल हमने कराया, बहुत अच्छे से हमारी हुई, और हमारी सासों ने इतना हम लोगों को सहयोग दिया कि हम कुछ कह नहीं सकते। अच्छा, मतलब पूरा परिवार भी एकजुट मिलके, साथ में मिलके? पूरे सब हमारे कम से कम उस समय 30-40 मेंबर थे, हम सब मिलके करते थे। अच्छा, सब मिलके करते थे, वो बढ़िया कार्यक्रम होता था। हाँ, अच्छा कार्यक्रम होता था। उन दिनों में सुनने वाले भी कम थे, लोग कहते थे अरे क्या करेंगे पंडित जी, इनको पंडित जी को लगाया है। लेकिन जो एक बार ईश्वर ने उनका हाथ पकड़ा तो वो बढ़ते चले गए। क्या बात है मैम, बढ़ते चले गए और आगे और तक जाएंगे। और जाएंगे, हमें बहुत खुशी होती है, वो तो इतना बढ़ेंगे तो। नहीं नहीं, बिल्कुल। और माँ समान मानते हैं पंडित प्रदीप जी मिश्रा इनको, और आपने हमें कीमती समय दिया, उसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। बाकी हमारे जो दर्शक हैं वो देख रहे हैं, तो ये वो महिला मंडल की उपाध्यक्ष थी जब पहली बार पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने सीहोर में कथा की थी। और आज भी इतिहास के पन्ने अगर खंगालेंगे तो निश्चित तौर पर पंडित प्रदीप जी मिश्रा के उस छोटे से सफ़र से लेकर के जो बड़ा उन्होंने पैमाना रचा है हिंदुत्व को लेकर या हिंदू धर्म को लेकर, या फिर अगर गांव-गांव में भारत की महिलाएं यदि अगर शिव मंदिर अगर जाती हैं आंटी, तो वो सबसे बड़ा श्रेय पंडित प्रदीप जी मिश्रा को जाता है। उसको श्रेय जाता है। वो पूरा 1 लोटा जल का जो उन्होंने बताया है ना, मैंने भी आजमाया है, मेरे कई काम सफल हुए हैं। मतलब आप उनके उपायों को भी अपनाती हैं? अपनाती हूँ मैं, मेरे कई उपाय सफल हुए हैं। कई उपाय सफल हुए हैं। कोरोना काल में भी हम दोनों को कोरोना हो गया था, तो पंडित जी ने बहुत साधना दी मुझे कि नहीं है भाभी जी, आप घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा, मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा। हम दोनों को हो गया था कोरोना। मतलब कोविड पॉजिटिव थे आप लोग? हाँ, दोनों को हो गया था। उन्होंने बहुत सहायता करी है हमारी। अभी आपका स्वास्थ्य कैसा है? बढ़िया है? ठीक है, बढ़िया। मेरी तबीयत खराब होती है तो वही ठीक करते हैं मेरा। क्या बात है मैम, विश्वास है, और उनको मालूम है कि मुझसे ही ठीक होती है। अरे क्या बात है मैम। तो ये पंडित प्रदीप जी मिश्रा की शुरुआत की कहानियाँ थी। बाकी परिवार के बारे में बोला है कि इतना डिटेल में हम नहीं जानते, लेकिन सुना सुनाया ये है कि पंडित प्रदीप जी मिश्रा के पिताजी जो थे वो चने का ठेला लगाते थे, और काफ़ी गरीबी में जीवन बीता उनका। और बस आपने हमें समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग चैनल को देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। दिल से धन्यवाद।